नमस्कार। On behalf of all present here, we would like to thank Hansama for selflessly guiding us all always. We would like to express our sincere gratitude. किचन इज़ अ ब्यूटीफुल बुक और मुझे बहुत खुशी है कि हंसामा ने सोचा कि मैं इस बुक को लॉन्च करने की काबिल हूँ तो उन्होंने मुझे याद किया और मुझे बहुत खुशी है कि ये हो पाया आज का जो इवेंट विथ माय क्रेज़ी स्केड्यूल्स, लेकिन इन्होंने भी वेट किया मेरा। एंड मुझे ऐसे लगता है कि आयुर्वेदा और योगा का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन है। ये एक बहुत ही आई फील अंडररेटेड, ये दोनों साइंसेस बहुत ज़्यादा अंडररेटेड रहे हैं हमारे ही कंट्री में, व्हेन द वर्ल्ड इज़ लुकिंग अप टू योगा एंड आयुर्वेदा। तो द सात्विक किचन इज़ टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा एंड कि कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे पकाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कितना चबाना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बारे में उस विषय पे और टिप्पणी देंगी हंसामा। बताइए हंसामा। नहीं, आपने जो कहा वो बहुत सही है, लेकिन उसके ऊपर एक और बात आती है कि आपके मन की स्थिति क्या है जब आप खाना खा रहे हो। अगर आपको अभी गुस्सा है, चिंता है, तो आप खाना मत खाइए, सिर्फ लिक्विड ले लीजिए, कुछ पी लीजिए, छाछ ले लो, नींबू पानी ले लो, मगर खाना मत खाओ। वो खाना फिर बॉडी में जमा हो जाएगा, पॉइजन की तरह काम करेगा। तो ये माइंड को योग बहुत ज़्यादा मानता है, इसलिए जैसा खाओ अन्न वैसा होवे, मन की बात करता है। सिर्फ खाना नहीं, सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं, मगर आपके शरीर के मन की स्थिति। तो ये जब सब जोड़ कर आप कुछ कर रहे हैं और इस किताब में ये सारी चीज़ें बताई है तो लोगों को समझ में आएगी। शिल्पा जी, आपके खाने की बात की जाए तो हम देखते हैं कि आपका कोई चीट डे होता है जहाँ पे आप बहुत अच्छी अच्छी डिशेज खाते हैं, बट आपका जो है आपका जो है एग्जैक्टली वजह क्या है आप इतनी सब अच्छी तो हर किसी को लगता है कि आप इतनी अच्छी चीज़ खा रहे हैं जाके। मैं हफ्ते में सिर्फ एक ही बार चीट करती हूँ, दूसरे जो हैं वो सिर्फ चीट करते हैं और हफ्ते में एक बार डिसिप्लिन या बैलेंस रखते हैं अपने खाने में। ये फ़र्क है बस मुझ में और उन लोगों में। आई थिंक ज़िंदगी में आप कुछ भी करो अच्छे मन से करो और अच्छा सोचो, और जैसे हंसामा ने कहा जब खा रहे हैं तो अच्छा सोच के खाओ, तो फिर वो बॉडी को लगता भी है, शरीर को लगता है। आप जब आप अन्न को देखते हो तो वही अन्न जो होता है वो आपके शरीर पे या तो मेडिसिन का काम कर सकता है या स्लो पॉइजन का काम कर सकता है। डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर कुकिंग इट, हाउ मच यू आर कुकिंग इट, वेयर यू आर बाइंग योर प्रोड्यूस फ्रॉम। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है और होम मेकर्स के लिए स्पेशली, और आज के जनरेशन के लिए, जैसे हंसामा ने कहा कि बहुत ही कन्वीनियंट हो गया है। भूख लगी, पैकेट खोला, खा लिया। हम पैकेट के पीछे क्या लिखा हुआ है वो दिखते भी नहीं है। प्लीज़, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ईटिंग इन अवेयरनेस, बी माइंडफुल अबाउट ईटिंग। आजकल के यंगस्टर्स की बात की जाए तो स्ट्रेस बहुत हो गया उनको, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, मतलब कितना ज़्यादा जरूरी ऐसे फूड या योगा करना। शिल्पा मैम, आपने ये भी कहा है कि कनेक्टेड टू रूट्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट जी। तो आजकल ये काफ़ी यंग जनरेशन हो गई जो हमारे बॉलीवुड हो या कोई भी इंडस्ट्री, आप अपनी बात कर रहे हैं, यंग जनरेशन। यस, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो रूट्स से नहीं, जैसे आर्टिफिशियल चीज़ें खाते हैं या कुछ भी चीज़ जो आर्टिफिशियल मत खाइए। यस, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे लास्ट में मैसेज? पैकेट को पढ़िए, अगर आप पैकेट से खा रहे हैं तो उसमें देखिए कि शुगर कंटेंट कितना है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, आप अपने बच्चों को वो सामान दे रहे हो, क्यों आप घर पे खाना नहीं पका सकते? 2 मिनट की बात होती है। ये जो हम लोग एपैथी दिखाते हैं व्हेन इट कम्स टू कुकिंग फ्रॉम स्क्रैच, बहुत आसान है एक्चुअली कुक करना घर पे। अपने बच्चों को, अगर हम लोग देख रहे हैं कि कैंसर और इतनी अजीब अजीब बीमारियां अभी फैल रही हैं, द रेट
the rate of all these diseases have gone up because of the way we are eating, है ना? मैं आपसे पूछती हूँ, आप अपना खाना किस में बनाती हैं? घी में बनाती हैं कि घी से परहेज़ है? कभी कभी। आप हेल्दी हैं? हेल्दी मतलब जो हेल्दी चीज़ें हम खाते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये जनरेशन है, तो इसको, ये जो हमारे पुराने टेक्निक्स हैं, जो हम लोग 70 और 50 साल पहले की बात कर रहे हैं, जैसे वो लोग खाते थे, अभी ये आजकल नया फैट शुरू हो गया है, 6-7 मील्स खाओ, तब खाओ जब भूख लगे। क्योंकि किसी ने बोला है कि 6 बार खाओ, इसका मतलब ये नहीं कि 6 बार खाओ। भूख नहीं भी लग रही हो, अगर आप ठूस रहे हैं अपने मुंह में, तो क्या फ़ायदा, आप और तब फिर खाएं। हाँ खाने में थोड़ा ही खाओ, बहुत हाँ। ज़्यादा पेट भर भर के मत खाओ। सिर्फ भूख मिटाने के लिए खाया जाता है, पेट भरने के लिए नहीं। तो यंग जनरेशन को ये देखना कि खाली कुछ सॉलिड खा लिया उससे बात नहीं बनेगी, कुछ लिक्विड भी ज़रूरी है, क्योंकि सब स्ट्रेस में है। कौन स्ट्रेस में नहीं है आजकल? इसलिए ज़रूरी है वो स्ट्रेस में फिर एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है बॉडी में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो एसिड का एक ड्रॉप लेके आप अगर कपड़ों पे डालोगे ना, तो 4 लेयर ठंडा करके निकल जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग वो एसिड है, और वो पेट में चला जाता है। आपने लिक्विड कुछ पिया ही नहीं है। प्रॉब्लम ये सब है। इसलिए क्या एग्जैक्ट खाना, कैसे खाना, कितना खाना, कब खाना, किस बर्तन में पकाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है सीखना, और इसीलिए ये किताब लिखी। थैंक यू सो मच।